वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इंडोनेशिया के सदर से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का मशरिक़ वस्ता में बढ़ते बहरान पर गहरी तशवीश का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान पर इसराइली हमलों के साथ खलीजी ममालिक पर हमलों की भी मज़म्मत की। फ़रीक़ैन पर तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर। उधर वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत ईरान से पाकिस्तानियों के इनख़िला और खलीजी ममालिक में मुक़ीम पाकिस्तानियों से मुतल्लिक़ इजलास। वज़ीर-ए-आज़म का ईरान से पाकिस्तानियों के इनख़िला के लिए बरादर मुल्क आज़रबाईजान की मदद पर इज़हार तशक्कुर। कौमी असम्बली ने नैब तरमीमी बिल 2026 का तरह राय से मंजूर कर लिया। सेनेट ने भी आज ही बिल की मंजूरी दी। बिल दस्तखत के लिए सदर मुमलिकत को भेजा जाएगा। बिल के तहत नैब ऑर्डिनेंस के सेक्शन 4, 5, 6 और 9 में तरामीम की गई। चेयरमैन नैब की 3 साल मुद्दत पूरी होने के बाद मजीद 3 साल के लिए तौसी दी जा सकेगी। नैब मुकदमात में मुल्जिमान को दूसरी अपील का हक भी दे दिया गया। ऑपरेशन गज़ब लिल हक के तहत पाक फौज की अफगान तालिबान और फितनल खवारिश के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अरंदो सेक्टर पर पाक फौज के कार्रवाई के दौरान बुज़दिल अफगान तालिबान पोस्टों पर असलहा छोड़कर भागने पर मजबूर। अफगान तालिबान के मरकज़ को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। कंधार में अफगान तालिबान का ब्रिगेड हेडक्वार्टर 205 कोर तबाह कर दिया। अफगान तालिबान के एमुनेशन डिपोज और 41 पोस्टों को निशाना बनाया। अमेरिका और इसराइल की ईरान के खिलाफ जंग छठे रोज में दाखिल। अमेरिकी तैयारों की ईरानी सूबे कुर्दिस्तान के दारुल हुकूमत सनंदज में फौजी और सिक्योरिटी मराकज़ पर शदीद बमबारी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक फ़ज़ाई हमलों में फ़ौज के 28वें डिवीज़न, पासदारान इनकलाब के कमांड सेंटर्स और शहराम फर डिटेंशन सेंटर को निशाना बनाया गया। उधर इसराइली आर्मी ने ईरानी फाइटर जेट गिराने की वीडियो जारी कर दी। खुरमाबाद में इसराइली हमले में 5 फौजी एहलकार शहीद, कई इमारतें भी तबाह। और अमेरिका हुर्मुज़ से जहाज निकलवा सकता है तो आकर दिखाए। ईरानी पासदारान इनकिलाब का सदर ट्रंप को चैलेंज। नेवल कमांडर का कहना है कि सदर ट्रंप अभी तक हुर्मुज़ खोलने के लिए जहाज ना भेज सके। ताकत का तवाज़ुन वाज़ेह है। पासदारान इनकिलाब का खलीज फारस में अमरीकी ऑयल टैंकर को निशाना बनाने का भी दावा। अमेरिका, इसराइल और उनके हामी यूरोपीय ममालिक के भी फौजी तिजारती जहाज़ों के दाखिले पर पाबंदी का ऐलान। कहा, ममनुआ ममालिक का कोई भी जहाज़ नजर आया तो इसे यकीनी तौर पर हिट किया जाएगा। श्रीलंका के करीब एक और ईरानी जहाज की मौजूदगी, हमले का खदशा। श्रीलंकन हुकाम ने ईरानी जहाज के अमले की हिफाजत के लिए पेशगी हंगामी इकदाम शुरू कर दिए। श्रीलंकन हुकाम का कहना है कि ईरानी जहाज श्रीलंका की समंदरी हदूद से बाहर इक्तसादी जोन में है। कीमती जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी आबदोज़ के हमले में ईरानी जंगी जहाज तबाह। ईरानी जहाज श्रीलंका के साहिल के करीब डूब गया। ईरानी जहाज आरएस डीना अमरीकी आबदूज़ के हमले का निशाना बना। श्रीलंकन बहरिया के मुताबिक तबाहशुदा ईरानी जहाज से 87 ईरानियों की लाशें निकाल ली गईं। ईरानी बहरी जहाज पर मौजूद 32 जख्मी अफराद को बचा लिया गया। अमरीका ईरानी बहरी जहाज को निशाना बनाने पर पछताएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक्ची ने कहा कि मेरे अल्फाज को निशानजद कर लें। अमरीका ने ईरान के साहिल से 2000 मील दूर समुंदर में जुल्म किया। ईरानी फ्रेगेट दीना इस वक्त भारतीय बहरिया का मेहमान था और उसमें 130 सेलर्स सवार थे। वाक़े के दौरान फ्रेगेट दीना में मौजूद सेलर्स बगैर किसी पेशगी वार्निंग के समुंदर में जा गिरे। अमरीका ने जो कदम उठाया है उसके नताइज सामने आएंगे। हमला ना करते तो ईरान 2 हफ्तों में एटमी हथियार बना चुका होता। अमरीकी हमले ने ईरान को जौहरी मामले पर काफ़ी पीछे हटा दिया। अमरीकी सदर का राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का खिताब, कहा, हम हमला ना करते तो ईरान अमरीका पर हमला कर देता। ईरानी हमले से पहले हमने हमला कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी कुव्वत से ईरान पर हमले जारी रखने का ऐलान भी कर दिया। कहा, ईरानी क़यादत का खात्मा कर रहे हैं। ईरान में जो लीडर बनना चाहते थे वो मारे गए। ऑपरेशन के दौरान ईरान के मिसाइलों और लॉन्चरों का सफाया कर दिया गया। ईरान अपने पड़ोसियों और इत्तेहादियों को निशाना बना रहा है। अमरीकी सदर की साबिक सदर ओबामा की ईरान से जौहरी डील पर भी तनकीद। कहा, ओबामा की ईरान से जौहरी डील बहुत बुरी थी जिसमें ईरान को सब कुछ दे दिया गया था। 4 साल कबल ईरान ने एटमी डील खत्म कर दी थी।
अमेरिका हुर्मुज़ से जहाज निकलवा सकता है तो आकर दिखाए, ईरानी पासदाराने इनकलाब का सदर ट्रंप को चैलेंज। नेवल कमांडर का कहना है कि सदर ट्रंप अभी तक हुर्मुज़ खोलने के लिए जहाज ना भेज सके। ताकत का तवाज़ुन वाज़े है, अभी समुंदर में मीज़ाइल और ड्रोन के अलावा कुछ बड़ा जाहिर ही नहीं किया। खलीज फारिस हमारा ऑपरेशनल इलाका है, अमेरिका यहाँ से निकल जाए। पासदाराने इनकलाब का खलीज फारिस में अमेरिकी ऑयल टैंकर को निशाना बनाने का भी दावा। अमेरिका, इसराइल और उनके हामी यूरोपीय ममालिक के फौजी और तिजारती जहाज़ों के दाखिले पर पाबंदी का ऐलान। कहा, ममनुआ ममालिक का कोई भी जहाज़ नजर आया तो उसे यकीनी तौर पर हिट किया जाएगा। अमेरिकी सदर को ईरान पर हमलों के लिए इजाज़त की ज़रूरत नहीं। अमेरिकी सेनेट ने कांग्रेस से इजाज़त लेने की करारदाद मुस्तरद कर दी। अमेरिकी सेनेट में करारदाद के हक में 47, मुखालिफत में 52 वोट आए। करारदाद को डेमोक्रेट्स और चंद रिपब्लिकन अराकीन की हिमायत हासिल थी। करारदाद का मकसद ईरान के खिलाफ किसी भी मुमकिना फौजी कार्रवाई के लिए कांग्रेस से पेशगी इजाज़त लेना लाजमी करार देना था। करारदाद के हामियों का मौक़िफ़ था कि जंग का ऐलान करना कांग्रेस का आईनी इख्तियार है जिसे बहाल होना चाहिए। ताहम सेनेट ने इस दो तरफा करारदाद को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। बरतानिया का कब्रस में फौजी अड्डे पर ड्रोन हमले पर ईरान को जिम्मेदार ठहराने से इनकार। बरतानिया की वजारत दिफा ने कहा कि कब्रस में ड्रोन ईरान से नहीं लॉन्च किया गया। रॉयल नेवी के वाइल्ड कैट हेलीकॉप्टर्स जल्द कब्रस भेजे जा रहे हैं ताकि फ़िज़ाई दिफा मजबूत बनाया जा सके। ड्रोन हमले के बाद कब्रस में सूरत हाल कशीदा हो गई है। श्रीलंकन न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक बगैर पायलट तैयारे का डिज़ाइन ईरानी साख्ता शाहिद ड्रोन से मुशाबा था, ताहम उसका माखिज़ ईरान नहीं था। पाकिस्तान का भारत कनाडा जौहरी मुआहदे पर इज़हार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि कनाडा और भारत के दरमियान यूरेनियम सप्लाई मुआहदा तय पाया है। जौहरी ताउन में मखसूस रियायत आलमी निज़ाम के लिए ख़तरा है। भारत ने तमाम जौहरी तनसीबात आलमी तवानाई एजेंसी की निगरानी में नहीं दिए। कई भारतीय जौहरी तनसीबात अब भी आलमी मुआयने से बाहर हैं। भारत के जौहरी हथियारों के ज़ख़ीरे में इजाफे का खदशा है। जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन मुतासिर होने का ख़तरा है। सिविल जौहरी ताउन गैर इम्तियाजी और मयार पर मबनी होना चाहिए। मुंतखब इस्तिस्ना आलमी अदम फैलाव के निज़ाम को कमज़ोर करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। वफ़द को अफ़गानिस्तान, ईरान और मशरिक़ वस्ता के मौजूदा हालात पर इन कैमरा ब्रीफिंग। वफ़द को पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों और इक़दामात पर एतमाद में लिया गया। ईरान और खलीजी ममालिक में पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए इक़दामात पर भी आगाही दी गई। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की भी मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से अमूर पर गुफ्तगू हुई। सेनेट ने नैब तरमीमी बिल 2026 मंजूर कर लिया। अपोजिशन की बिल की मुखालिफत, इजलास में एहतजाज। नए चेयरमैन की तैनाती तक मौजूदा चेयरमैन काम जारी रखेंगे। बिल में नाकाबिले तौसी की जगह काबिले तौसी तजवीज़। नैब की करप्शन मुकदमात में पैमाना कम कर दिया गया। नैब 50 करोड़ के बजाय 30 करोड़ लागत के मेगा करप्शन केसेस डील कर सकेगा। नैब केसेस में फैसलों के खिलाफ दूसरी अपील का हक दे दिया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, किसी भी अदालत पर हुकूमत समेत किसी का इख्तियार नहीं, हर मामले को सियासी रंग ना दिया जाए। सेनेटर अली जफर ने कहा कि ये बिल हुकूमत को आगे जाकर काटेगा। ये तमाम कानून जमहूरी रिवायात के खिलाफ हैं।